तो आइए दोस्तों, अगला हमारा टॉपिक है क्राइटेरिया ऑफ इवैल्यूएशन। मतलब लाइब्रेरियन का एक अच्छा जो पॉइंट है कि एक क्राइटेरिया इवैल्यूएशन, बुकों को इवैल्यूएट करना। इवैल्यूएट मतलब कि जो हमें बुक लेनी है, लाइब्रेरी में बुकें रखवानी है, तो उसको इवैल्यूएट करना है, मूल्यांकन करना है। तो हमने इवैल्यूएशन की कुछ चेकलिस्ट बनाई है। पास्ट रिकॉर्ड, पास्ट रिकॉर्ड में हम देखेंगे, क्या देखेंगे, ये पास्ट रिकॉर्ड है, अथॉरिटी है, स्कोप, ट्रीटमेंट, अरेंजमेंट, स्पेशल फीचर, फॉर्मेट, बुक्स रिव्यू, लिमिटेशन। तो ये हम सब देखेंगे। अब देखो पास्ट रिकॉर्ड में हम क्या देखेंगे, पास्ट रिकॉर्ड में हम ये देखेंगे कि रेफरेंस बुकें हमारी क्या होती है, बड़ी कॉस्टली होती है, महंगी होती हैं। जैसे कि जो है जो न्यू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका 2010 की एडिशन की कॉस्ट जो है $1500 $70,000 थी। तो हम पहले इनका पास्ट रिकॉर्ड देखेंगे पब्लिकेशन का कि इनकी बुकें अच्छी आती कि नहीं आती, अगर सही थी रिकॉर्ड तो हम लाइब्रेरी में मंगाएंगे। ठीक है। तो ये दूसरा अथॉरिटी, हम वो देखेंगे कि पब्लिकेशन कैसा है, क्या इसकी रेपुटेशन है। तीसरा हम क्या है, स्कोप देखेंगे। स्कोप ये देखेंगे कि हमारा जो है, जो बुक्स हैं उसका स्कोप क्या है, ज्योग्राफिकल एरिया, टाइम स्पैन, कब की छपी हुई है, किस लैंग्वेज में छपी हुई है। तो अब हम देखेंगे ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट देखेंगे हम, ये कंप्लीट है कि नहीं है, रिलायबिलिटी है, टिकाऊ है कि नहीं है। फिर देखेंगे अरेंजमेंट, कि बुकों में अरेंजमेंट कैसे हैं, अक्सर लेटर बाय लेटर है या बर्ड बाय बर्ड है। दो प्रकार के अरेंजमेंट होते हैं, लेटर बाय लेटर और बर्ड बाय बर्ड। स्पेशल फीचर देख लेंगे बुक का। फॉर्मेट देख लेंगे, फॉर्मेट में हम क्या देखेंगे, बाइंडिंग देख लेंगे, क्वालिटी ऑफ पेपर देख लेंगे, फ़ॉन्ट साइज़ देख लेंगे। इतना छोटा फ़ॉन्ट तो नहीं है, बच्चे पढ़ पाएंगे। पेज मेकअप देख लेंगे, इलस्ट्रेशन देख लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, बुक का इवैल्यूएशन में देखेंगे। दोस्तों इसमें हम देखेंगे दोस्तों ह्यूमन एज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कि ह्यूमन सोर्स और ह्यूमन रिसोर्स पढ़ेंगे इसमें, और कोर इन्फॉर्मेशन प्रोपोर्शनल पढ़ेंगे, इन्फॉर्मेशन गैदरर पढ़ेंगे। तो दोस्तों इस चैप्टर में देख लेते हैं हम क्या क्या हमने करना है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो भी सेंसिबल पर्सन होता है, एवरी सेंसिबल ह्यूमन बीइंग, उसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन तो होती है, चाहे बच्चा ही क्यों ना हो, उसके पास इन्फॉर्मेशन तो होती है। तो इसमें ये पूछा गया ह्यूमन सोर्स और ह्यूमन रिसोर्स में क्या अंतर है। तो ह्यूमन सोर्स हमने आपको बताया था कि कई तरह की जानकारी होती है लाइब्रेरी में, डॉक्यूमेंट्री, नॉन डॉक्यूमेंट्री, प्रिंटेड, नॉन प्रिंटेड, ये सब क्या है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं। तो इसमें क्या हो गया, जो जानकारी ह्यूमन देता है, ह्यूमन के पास होती है, वो क्या होता है, वो हो गया ह्यूमन सोर्स, ह्यूमन का स्रोत। अब दूसरा एक है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, मंत्रालय बना हुआ है, ह्यूमन रिसोर्स के नाम से बना हुआ है, मानव संसाधन मंत्रालय बना हुआ है। तो ह्यूमन रिसोर्स कहाँ परिभाषित है, ह्यूमन रिसोर्स यानी ह्यूमन संसाधन, मनुष्य संसाधन कब माना जाता है, जब द पीपल दैट स्टाफ ओपन एन ऑर्गेनाइजेशन, अगर बहुत सारे मानव किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, संस्था के लिए, तो वहाँ ह्यूमन को संसाधन मान लिया जाता है, या किसी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट कर रहे होते हैं। तो ये अंतर हो गया ह्यूमन सोर्स और ह्यूमन रिसोर्स में। चलेगा, अब हम देख लेते हैं कि इन्फॉर्मेशन के कौन कौन से सोर्स होते हैं, कहाँ का जनरेट होती है। जैसे कुछ तो होते हैं इन्फॉर्मेशन जनरेटर्स होते हैं, जैसे रिसर्च करने वाला होता है, रिसर्चर होता है, डिस्कवरर होता है, थिंकर्स होते हैं, प्लानर्स होते हैं, ऑथर्स होते हैं, पॉलिसी मेकर होते हैं, डिसीजन मेकर होते हैं, जज होते हैं। ये सब इन्फॉर्मेशन जनरेट करते हैं, जनरेटर कहते हैं इनको। जैसे रिसर्चर हो गया, इन्वेंटर हो गया, एस्ट्रोनॉमर हो गया, भविष्यवाणी करेगा, या फिलोसफर हो गया, ऑथर हो गया, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गया, इन्हें हम सब क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन जनरेटर, इन्फॉर्मेशन जनरेट करते हैं। दूसरा क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन गैदरर, ये इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं, रिपोर्टर हो गए, डिटेक्टिव हो गए, पुलिस हो गई, कंपाइलर हो गए, इन्वेंटर। ये क्या होगा, रिपोर्टर। रिपोर्टर क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन गैदर ही तो करेगा, इकट्ठा ही तो करेगा। अब जैसे ये कोरस्पोंडेंट हो गया, जो न्यूज़ एजेंसी के साथ पर्सन जुड़ गया, वो भी कोरस्पोंडेंट हो गया, इन्वेस्टिगेटर हो गया, ये सब इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। फिर कंपाइलर हो गए, कंपाइलर क्या हो गए, जो इन्फॉर्मेशन कंपाइल करते हैं। जैसे बिब्लियोग्राफर हो गए, लेक्सियोग्राफर हो गए, एनसाइक्लोपीडियाटिस्ट हो गए, रिव्यूअर्स हो गए, रिव्यू करते हैं। ये सब क्या होते हैं, कंपाइलर, जो ट्रांसलेट करते हैं। जैसे लेक्सियोग्राफर हो गए, तो ये सब क्या होते हैं, फ्रेज, एडियम्स, इन सब पर काम करेंगे। तो ये हमारे सोर्स हो गए। फिर इन्फॉर्मेशन प्रोसेसर हो गए, जैसे एडिटर हो गए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती है, एडिटर से प्रोसेस करके छोटा कर देते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन प्रोसेसर होते हैं, कौन होते हैं, एडिटर होते हैं, या प्रोग्रामर हो गए। फिर इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डर है। इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डर क्या करते हैं, बहुत सारी जानकारी होती है तो उसको रिकॉर्ड करने की जरूरत पड़ती है। तो जैसे कैलियोग्राफर हो गए, स्क्राइब्स हो गए, तो ये हमारे सब क्या होते हैं, इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डर्स होते हैं।
देख लीजिएगा। इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेटर कौन होते हैं? जो हमारे लाइब्रेरियन होते हैं उन्हें हम इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेटर कहते हैं। इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट करते हैं, मतलब फैलाते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं। डॉक्यूमेंटलिस्ट हो गए, इन्फॉर्मेशन ऑफिसर हो गए, सब इन्फॉर्मेशन को फैलाते हैं। एक्सटेंशन वर्कर क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में। एक्सटेंशन वर्कर क्या होते हैं इसे बताया गया है कि हमारे भारत में बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके पास किताबें नहीं है, टीवी नहीं है, रेडियो नहीं है, तो उनके पास कैसी इन्फॉर्मेशन पहुंची जाए, तो इसके लिए एक्सटेंशन वर्कर होते हैं। जैसे गांव मोहल्ले में क्या होती हैं, हेल्थ के लिए हेल्थ वर्कर्स कौन होती हैं? हेल्थ वर्कर्स हमारी होती है आशाएं, जो जागरूक करती है, गांव जाके गांव दवाई बांटती हैं, आशाएं होती हैं। तो उसी तरह से खेती में भी क्या होते हैं, जो लोग चौपाल के द्वारा बताते हैं कि किस तरह से भैया खेती करनी है, तो ये हमारे हो गए एक्सटेंशन वर्कर। ये भी सूचना देते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में। मार्केटिंग प्रोफेशनल्स क्या होते हैं? जो मार्केटर, आपने देखा होगा, एडवर्टाइज करते हैं, होकर्स होते हैं, रेडी वाले होते हैं, जो शोर मचाते फिरते हैं, ये भी इन्फॉर्मेशन देते हैं। सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ही है ये। पब्लिशर भी कंपनी किताब छापते हैं, सब ब्रॉडकास्ट पर्सनल हो गए। कंसल्टेंट हो गए, जो सलाह देते हैं। ट्रांसलेटर हो गए आपके। इन्फॉर्मेटिव कंडेंसर क्या होते हैं? ऐसे बहुत सारी जानकारी होती है, किसी नेता ने भाषण दिया 2 घंटे का, अब न्यूज़ वाले को 10 मिनट में बताना है, तो इन्फॉर्मेशन कंडेंस कर देगा, इन्फॉर्मेशन कम कर देगा। तो ये सब हमारे क्या हो गए, इन्फॉर्मेशन रिट्रीवर हो गए, और ये सब हमारे क्या हो गए, जानकारी, जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हो गए। तो अब इसके बाद दूसरा हमारा क्या है, पेरिफेरल। ये तो हमने सब पढ़ लिया, क्या कोर इन्फॉर्मेशन प्रोफेशनल पढ़ लिया हमने सब। फिर अब पेरिफेरल इन्फॉर्मेशन, जैसे लोग डॉक्टर के पास, वकीलों के पास, डॉक्टर, टीचर, एक्सपर्ट, रिसोर्स पर्सन, ये सब भी हमारे क्या होते हैं, इन्फॉर्मेशन कंटेनर होते हैं, इन्फॉर्मेशन कुछ ना कुछ रखते हैं।